आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम 3 कंटेंट का रिव्यू करने वाले हैं। आपको पता है 3 कंटेंट आए भाई। सबसे पहले बागी 4 का पोस्टर, फतेह का टीजर एंड बेबी जॉन का ट्रेलर। बेबी जॉन के ट्रेलर के बाद देखेंगे कि इसकी रिलीज डेट जो कि 25 दिसंबर है, क्या ये ठीक है या नहीं। क्या पुष्पा 2 आप सबको पता है जो वो परफॉर्म कर रही है हिंदी में, तो उसके बाद भाई साहब ये रिलीज डेट कैसी है मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले बागी 4 का पोस्टर जिसमें संजय दत्त हैं। देखो गाइस 2 पोस्टर आ चुके हैं बागी 4 के, यार दोनों बड़े भाई साहब इंप्रेसिव हैं। पहले भाई ऑफ कोर्स हमारे टाइगर श्रॉफ का मुझे अच्छा लगा, और ये दूसरा पोस्टर संजय दत्त का ये पहले पोस्टर से भी ज्यादा कमाल है। लेकिन एट द एंड में यही बोलूंगा कि कहानी में दम होना चाहिए मेरा भाई। उसके बाद आप आ जाओ फतेह के टीजर पे। यार टीजर ने मुझे सरप्राइज किया है, खासकर टीजर में गाइस जो शॉट्स हैं लास्ट पे, टीजर के लास्ट पे वो जो एक्स फेंकता है और सीधा उसके भाई मतलब मजा आ गया। अब मैं गाइस ये समझ नहीं आ रही कि इसको रेटिंग कौन सी मिलने वाली है। अगर तो यूए रेटिंग मिलेगी तो आई एम नॉट एक्साइटेड, क्योंकि फिर ये सीन कट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर ये सीन मूवी में आए तो इसको ए रेटिंग मिलने वाली है। अब देखो जिस तरह का एक्शन बनाया गया है, तो एक्शन को देख के लग रहा है कि भाई मेकर्स ने ना नो डाउट एक अच्छी अप्रोच की है, मतलब एक एक्साइटेड होना बनता है। लेकिन कहानी कितनी दमदार होगी भाई वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। सोनू सूद की बात करूं तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी तगड़ी लगी, जैकलीन भी ठीक लग रही थी, लेकिन भाई साहब जो कहानी हो वो यूनिक हो। फिर वही ना हो कि एजेंट था, उसकी लाइफ में पहले ये हुआ, उसको प्यार हुआ, उसकी फैमिली को मार दिया, ये चीजें हुई, तो अब फिर आपको पता है कैसी कहानियां तो अब भाई बिल्कुल बोरिंग सी लगती हैं। अब एक्शन जॉनरा जिस तरह से है वो देखकर गाइस मैं इतना बोलूंगा कि अगर मूवी की कहानी कमाल निकली तो ये मूवी कुछ कर सकती है। अब आ जाते हैं बेबी जॉन के ट्रेलर पर। 3 मिनट ट्रेलर की ड्यूरेशन थी, और इस पूरे ट्रेलर में मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, दिस शॉट मेरा भाई, क्योंकि इस शॉट में किसकी एंट्री है, सलमान खान की। भाई पूरा ट्रेलर एक साइड पे, जैसे ही लास्ट पे ये सीन की एंट्री होती है ना, मेरे चेहरे पे स्माइल। मैंने कहा भाई ये तो कमाल हो गया। देखो यहां से आप आइडिया लगाओ कि भाईजान को देखने की भाई कितनी एक्साइटमेंट है। जस्ट भाई पूरा फेस ही रिवेल नहीं किया, जस्ट दिखाया और समझ के हम के हाँ भाई सलमान खान होने वाले हैं। तो देखो मैं भले ही बेबी जॉन के लिए एक्साइटेड ना हूं, एक बात करूं ना, लेकिन इस फिल्म के अंदर सलमान खान के कैमियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। ट्रेलर की बात करते हैं। देखो गाइस ट्रेलर को देखकर ना मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, मुझे यार थेरी के बहुत सारे सीन्स की याद आई। जैसे ट्रेलर में एक शॉट थी जिसमें भाई साहब बस पानी में गिरती है ब्रिज से। यार आप सेम टू सेम वो सीन को कॉपी कर रहे हो। आपने रीमेक करना है तो भाई आप बस कोई और डाल दो, आप ब्रिज ना रखो, आप कुछ और डाल दो। नहीं, आपने सारा का सारा वही सीन भाई साहब रखा हुआ है। उसके बाद जैसे मतलब बेबी जॉन यानी कि वरुण की बेटी, और फिर वो स्कूल जाएगी और फिर उसकी स्कूल टीचर, सेम थ्योरी में भी यही हुआ था। यार आप यहां पे समथिंग कुछ और कर सकते थे, कुछ और चेंज हो जाता, लेकिन बिल्कुल ही गाइस कुछ चीजें ना आपको याद दिलाती है। वैसे तो मेकर्स ने बोल रखा है कि इस मूवी में काफी सारी यूनिक चीजें हैं, रियल इंसिडेंट है, तो वो रेप वाला सीन जो चल रहा था मुझे लगता है वो होगा। लेकिन एट द एंड अब देखो, जैसे मैंने ट्रेलर देखकर एक्सपेक्ट कर लिया कि भाई बहुत सारी चीजें बिल्कुल ऐसे लगता है कि थ्योरी चल रही है। इवन कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो वरुण धवन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई आई थिंक वरुण धवन की बेबी जॉन के अंदर जो परफॉर्मेंस होने वाली है उनकी कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, तो ये गलत नहीं होगा। और वो नजर भी आ रहा है, उनका एक्शन सीक्वेंस, ये सारी चीजें बहुत तगड़ी थी। लेकिन मार कहां से चीज खाती है, रीमेक से। कि भाई अब देखो ना, यहां पे जैसे जैसे वो सीन थ्योरी वाले आते थे तो मेरे माइंड में किसकी झलक आती थी, विजय थलापति की। मुझे तो विजय थलापति के वो डायलॉग्स याद आ जाते थे, क्योंकि गाइस देखो जिन लोगों ने थ्योरी देखी है ना, मैं मान ही नहीं सकता उनको वो मूवी पसंद ना आई हो। जब आपको मूवी पसंद आ जाती है तो उसके डायलॉग्स, उसके सीन आपके माइंड में रह जाते हैं। वही सीन यहां पर भी होता है। मतलब कि मेरे माइंड में विजय थलापति का कैरेक्टर आ गया, उनकी लुक आ गई। मैंने यहां पर वरुण धवन को पुलिस के कॉप के यूनिफॉर्म में देखा तो मेरे माइंड में डायरेक्ट विजय थलापति। ये चीजें ना गाइज मुझे कुछ सेंस बनाती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि गाइज देखो एटली है ना, एटली का एक नाम बन चुका है हिंदी मार्केट के अंदर। तो अब अगर यहां पर एक बात करूं ना जनरली, अब देखो
देखा जाए तो एटली डायरेक्टर नहीं है, क्लीज डायरेक्टर हैं। लेकिन अगर एक बात करें ना, बेबी जॉन हो जाती है फ्लॉप, तो नाम किसका आएगा? एटली का, कि एटली की फिल्म भाई साहब बेबी जॉन गई, ये सीन होगा। लेकिन गाइस देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं भाई, इस फिल्म में ना मुझे पोटेंशियल नजर आता है। पोटेंशियल इन द सेंस कि अगर आप एक्शन देखो तो वो कमाल का है, एटली का एक्शन आपको पता है भाई, कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स अच्छे हैं, बीजीएम बहुत अच्छा है। थमन का बीजीएम है ना, आई थिंक सो, नॉट कंफर्म थमन का है, देख लीजिएगा, लेकिन बहुत तगड़ा बीजीएम है, खासकर विलेन जिस तरह जैकी शेरफ बनाया गया है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो सबसे बुरी चीज है वो है इस फिल्म की रिलीज डेट। मैं अभी भी बोलूंगा मेकर्स के पास चॉइस है इस फिल्म को पोस्टपोन करने की। देखो, अब आप लोग बोलोगे कि यार पुष्पा 2 इतनी अच्छी कलेक्शन कर रही है तो आप वो देकर बोल रहे हो, नहीं, आप बात समझो कि पब्लिक पुष्पा 2 पर बुरी तरह से पैसा बहा रही है, बुरी तरह से, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई साहब। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, पुष्पा 2 की हिंदी प्रिडिक्शन है 700 करोड़ नेट कलेक्शन। आज से पहले कोई इंडियन फिल्म हिंदी में 700 करोड़ नहीं कर पाई। और जहां से ये है ना, जिन ट्रेड्स की तरफ से है, वो उन्होंने बोला था कि स्त्री 2 600 करोड़ करेगी, वो कर गई। उन्होंने बोला था जवान 550 करोड़ प्लस जाएगी, वो कर गई। और अभी वो बोल रहे हैं कि पुष्पा 2 जिस तरह से चल रही है, हिंदी 700 करोड़ प्लस ठोकेगी, ठोक देगी। तो देखो, जब भाई साहब हिंदी 700 करोड़ ठोकेगी तो कितनी पब्लिक ने देख ली होगी, रिपीट देख ली होगी, पब्लिक पैसा बहा चुकी होगी। तो पब्लिक जब पैसा बहा लेगी तो वो क्यों एक रीमेक फिल्म पर पैसा बहाएगी? देखो, आपकी फिल्म नो डाउट बहुत यूनिक है, आपने बहुत पैसा लगाया हर चीज पर, आपने विलेन अच्छा तैयार किया, आपकी मतलब कि यूनिक चीजें भी डाली, लेकिन एक वर्ड तो है ना कि थ्री का रीमेक, बस ये वर्ड काफी है इस फिल्म को गिराने के लिए। तो यहां पर अगर मेकर्स इस रिलीज डेट को छोड़कर कोई भी और रिलीज डेट डाल दें यार, इसके इनके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो, अभी तक फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है, लाइक इसका टीजर अच्छा, लाइक इसका ट्रेलर अच्छा, सलमान खान का कैमियो सारी गेम बदल देता है यहां पर। तो ये सारी चीजें बहुत वेल परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन रिलीज डेट मार देगी। मुझे आप लोग बताओ ना कि क्या पुष्पा 2 25 दिसंबर तक झुक जाएगी? भाई वो नहीं झुकने वाली यार। मान लो झुका भी दिया तो भाई क्या होगा? पब्लिक ने तो पैसा बहा दिया है ना, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं बचेगा, और जिनके पास पैसा बचेगा वो बोलेंगे कि रीमेक क्यों देखें, आगे बड़ी चॉइसेस है। फतेह आई थिंक सो 10 जनवरी को रिलीज होनी है, और भी आगे चॉइसेस आ जाएंगी। नहीं तो पब्लिक बोलेगी कि पुष्पा 2 दोबारा देख लेते हैं। ऐसा सीन हुआ है, मुझे जवान के टाइम याद है, जवान के बाद पता नहीं साउथ की कौन सी मूवी आनी थी, पब्लिक ने बोला था क्यों देखे, हम जाएंगे जवान को रिपीट देखने, ऐसा सीन हुआ था। तो वही सीन यहां पुष्पा 2 के टाइम भी रिपीट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई रिलीज डेट से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूं। ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी अगर इनके साथ आई। आपको भले ये बातें लगेंगी कि यार ये अभी पुष्पा 2 इतनी अच्छी कलेक्शन करी है तो बोल रहे हैं ना, जिस दिन ये फिल्म आएगी ना उस दिन बात होगी कि मेरी जो बातें थी, मैं होप करता हूं कि मैं गलत हूं, होप करता हूं। लेकिन देखो, 3 साल से बॉक्स ऑफिस देख रहा हूं, उनको एनालाइज कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, और जो प्रिडिक्शन देता हूं वो ट्रू होती है। क्योंकि गाइस देखो, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा अंतर्यामी हूं, नहीं भाई, देखो चीजें ना समझ में आ जाती हैं, ये एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और यहां पर मुझे भाई साहब चीजें बेबी जॉन के तो तरफ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं। नो डाउट ट्रेलर अच्छा है, हर कुछ सब कुछ हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऐसा नहीं कि रीमेक चलते नहीं है। भाई कबीर सिंह देख लो, रीमेक था, क्या तबाही मचा के गया भाई। गजनी रीमेक थी, मल्टीपल रीमेक्स आए हैं तो छा गए हैं, ये भी छा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर रिलीज तो दो ना यार। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये मेरा ओपिनियन था जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होप सो आपको पसंद हो, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।